नमस्कार दोस्तों, मैं राज बनारसी लेकर आई हूँ आपके लिए कैसा जो जाऊंगी हंसी की बात, ठाकुर की बात, साहित्य की बात, कविता की बात। और इन बातों को करने के लिए आज हमारे साथ हैं 10 कवि जो आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे और आज के इस एपिसोड की शुरुआत करेंगे। तो आइए इस महफिल को शुरू करते हैं और परिचय कराते हैं आपका पहले कवि से, जो कि कमाल का है। सोनभद्र की धरती से आता है, अपनी आवाज से, अपनी शायरी से, अपनी कविता से कुछ अलग बात कहने की कोशिश करता है, जो कि हमारे बाएं से सबसे पहले रो में बैठा हुआ है, जिसका नाम है साहिल रजा। जोरदार तालियों से स्वागत करें साहिल रजा का। और ठीक उन्हीं के बगल में बैठे हैं जो अपने गीत गजलों के लिए जाने जाते हैं, रमाशंकर विश्वकर्मा, जो कि सोनभद्र से हमारे बीच है। और ठीक उन्हीं के बगल में जो एक नौजवान लड़का बैठा है, जिसे मयंक बनारसी के नाम से जानते हैं। जोरदार तालियां ठाकुर की महफिल में दूसरी बार मयंक बनारसी। ठीक उन्हीं के बगल में बैठे हैं अपने एक अलग अंदाज के लिए जाने जाने वाले गिरीश पांडे जी। और ठीक उनके बगल में बैठे जो कि बनारस के हैं, और हमने उनको पहले भी ठाकुर की महफिल में बुलाया है, और वो कई एपिसोड के, जिनका नाम है संजय गुप्ता जी। जोरदार तालियां संजय गुप्ता के लिए। और ठीक उन्हीं के बगल में बैठे हैं जो कि पहली बार ठाकुर की महफिल में आ रहे हैं, उपेंद्र यादव, जो कि कैमूर से हैं। जोरदार तालियां उपेंद्र यादव के लिए भी। वाह क्या बात है। और हमारे दाएं से जो बैठे हैं, जिन्हें हम दोबारा बुला रहे हैं ठाकुर की महफिल में, जिन्हें उमंग यादव कहते हैं, कानपुर से हमारे बीच हैं। बहुत बढ़िया। और उसके जस्ट बगल में बैठे हैं कमाल की कविता पढ़ने वाले, जिन्हें हम दोबारा बुला रहे ठाकुर की महफिल में, माधव राजभर देवरिया से हमारे बीच है। आपको बहुत स्वागत है ठाकुर की महफिल में फिर से। और उसके जस्ट बगल में फैज राहत वाराणसी से, जो कि दूसरी बार आ रहे ठाकुर की महफिल में। इन्हें सीजन 4 में भी पहले हमने बुलाया हुआ है। और उसके सबसे लास्ट में महेंद्र कुमार जी हमारे बीच है, राजस्थान से। आप सभी का स्वागत है। तो आइए दोस्तों, इस एपिसोड को शुरू करते हैं और बुलाते हैं सबसे पहले एक ऐसे नाम को जो आएगा छाटेगा अपनी कविताओं से, अपने अंदाज से, अपनी शायरी से, जिसे हम कहते हैं साहिल रजा सोनभद्र से। जोरदार तालियां साहिल रजा के लिए। साहिल रजा। आप सभी को प्रणाम। मैं साहिल रजा शरीन सोनभद्र से आज यहाँ ठाकुर की महफिल में उपस्थित हूँ। सबसे पहले ठाकुर की महफिल का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने इतना अच्छा मंच दिया। आइए शुरू करता हूँ अपना शेर। देखते हैं कि हवा हम गैर को मंजिल नहीं रखते हैं, हवा हम गैर को मंजिल नहीं रखते हैं, किसी के भी बदन पर तिल नहीं रखते हैं, किसी के भी बदन पर तिल नहीं रखते हैं। है इरादा पाना ज़माने से तुझे, है इरादा पाना ज़माने से तुझे, नहीं तो हम कभी ये दिल नहीं रखते, नहीं तो हम कभी ये दिल नहीं रखते। और शेर देखें कि हमारी लड़ाई तू जीत सकता था, हमारी लड़ाई तू जीत सकता था, जवानी हम ही से बीत सकता था, हमारी लड़ाई तू जीत सकता था, जवानी हम ही से बीत सकता था। ज़रूरत थी नहीं तकलीफ़ करने की, ज़रूरत थी नहीं तकलीफ़ करने की, मुझे मारे बिना तू जीत सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और शेर देखें कि इंसाफ पसंद है वो तो इंसाफ करे, इंसाफ पसंद है तो वो इंसाफ करे, मुझसे ख़ता हुई है मुझे माफ़ करे, मुझसे ख़ता हुई है मुझे माफ़ करे, उससे कब्ल कि मैं उसके बदन चूमूं, उससे कब्ल कि मैं उसके बदन चूमूं, उससे कहो अपना जहन साफ़ करे। बहुत बहुत शुक्रिया। उससे कहो अपना जहन साफ़ करे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आखिरी शेर देखें कि साजिशे मोहब्बत में अब बयान देना है, साजिशे मोहब्बत में अब बयान देना है, दिल नहीं घर का भी उसे कमान देना है, दिल नहीं उसे घर का भी कमान देना है। हर पल तेरी यादों में बसर जवानी की, हर पल तेरी यादों में बसर जवानी की, जाना तुझे भूलना यानी जान देना है, जाना तुझे भूलना यानी
जान देना है। और आखिरी शेर देखें कि एक तन्हा आप ही हैं इसकी जागीरदार, एक तन्हा आप ही हैं इसके जागीरदार। साहिबा अब यहाँ किसको मकान देना है, साहिबा अब यहाँ किसको मकान देना है। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर। रमाशंकर जी माँ मेरे हौसले की तू उड़ान है, कर्जदार है तेरे मुझ पे एहसान है। माँ मेरे हौसले की तू उड़ान है, कर्जदार है तेरे मुझ पे एहसान है। जब तलक है तू मुझको आस है, नस नस में खुशी का एहसास है। माँ रब के पहले कि तू अजान है, माँ मेरे हौसले की तू उड़ान है, कर्जदार हैं तेरे मुझ पे एहसान है। अच्छे बुरे का तालीम दिया तुमने, हो के साबित कदम पूरे करूँ सपने। हिम्मत से बढ़ के कुछ भी नहीं है, बचपन से तुमने यही मुझको दी है। क्या करूं इबादत तू भगवान है, माँ मेरे हौसले की तू उड़ान है, कर्जदार हैं तेरे मुझ पे एहसान है। मुझे नेक चलन का सदा ख्याल हो, गम की बारिशों में जो भी हाल हो। मुफलसी में जिंदगी महफूज है, गली से शहर तक एक गूंज है। मेरे जिंदगी का तू पहचान है, माँ मेरे हौसले की तू उड़ान है, कर्जदार हैं तेरे मुझ पे एहसान है। एक मैं रियल घटना पे लिखा हूँ 2 शेर, एक छोटी सी गज़ल सुनाता हूँ। एक लड़का जो कमाने जाता है, उसका हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है आपके जून महीने में, तो मैं इस पर लिखा हूँ। परदेस हम गए थे, हाँ हाँ, परदेस हम गए थे रोटी के जुगाड़ में, हाँ रोटी के जुगाड़ में, हाँ रोटी के जुगाड़ में। परदेस हम गए थे, हाँ हाँ, परदेस हम गए थे रोटी के जुगाड़ में, हाँ रोटी के जुगाड़ में, हाँ रोटी के जुगाड़ में। खुदा ने जाल बिछा रखा था मुफलसी के आड़ में, कैसे बच के निकलूं, हाँ हाँ, कैसे बच के निकलूं। कोई मुझे तरकीब दे, कोई मुझे तरकीब दे, कोई मुझे तरकीब दे। कैसे बच के निकलूं, कोई मुझे तरकीब दे। जीना मैं चाह रहा अपने हर हाल में, परदेस हम गए थे रोटी के जुगाड़ में। एक शेर और सुनाना छोटा सा। उसके ठोकरों की कीमत खुदा तू बताएगा, उसके ठोकरों की कीमत खुदा तू बताएगा। मेरे बेवा की जिंदगी गुलजार कैसे कर पाएगा। खुद गर्ज होके, हाँ हाँ, खुद गर्ज होके तेरी इबादत नहीं की थी।
मेरे अयाल होने का मतलब तू क्या समझ पाएगा। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया रवाशंकर, क्या बात है, ग्राहकों की महफिल को धन्यवाद। बहुत बढ़िया। नमस्कार, मैं मयंक बनारसी। आज मैं ठहाकों की महफिल टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा मंच लगाया जिस पे सभी कलाकार अपनी बातों को कह सकते हैं। तो आज हम ध्यान दीजिए, अशोक चक्रधर की लिखी हुई एक छोटी सी कविता सुनाएंगे। कविता का शीर्षक है तमाशा। आप ध्यान दीजिए और पूरा का पूरा साथ दीजिए कि दूर मंजिल तू चला क्या होगा, तुझको किस्मत ने छला क्या होगा। दूर मंजिल तू चला क्या होगा, तुझको किस्मत ने छला क्या होगा। अच्छे परिणाम काम में आ जाएंगे, इन लकीरों से भला क्या होगा। क्या कहने में, तो चलिए मैं आपको एक तमाशा दिखाता हूँ और आपके सामने एक माजमा लगाता हूँ। हालांकि ये तमाशा कविता से बहुत दूर है। दिखाऊं साहब, मंजूर है? दोस्तों, ये मत कहना कि कवि होके माजमा लगा रहा है, कविता सुनाने के बजाय यूं ही बहला रहा है। दरअसल पापी पेट का सवाल है और देश का ये हाल है कि कवि अब मजमा लगाने को मजबूर है। दिखाऊं साहब, मंजूर है? क्या कहने, हाँ तो थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। आपने हाँ कहा, बहुत अच्छा किया। तो देखिए मेरे हाथ में 3 टेस्ट ट्यूब है। कहाँ है? गौर से देखिए, मन की आंखों से, कल्पना की पाखों से देखिए। देखिए यहाँ है। तमाशा देखते वक्त दरिया दिल रहिए, उंगलियां नहीं इसे टेस्ट ट्यूब कहिए, टेस्ट ट्यूब कहिए। आप मेरे श्रोता हैं, मेरे दर्शक हैं, मेरे पाठक हैं, मेरे रहनुमा हैं, मेरे सुहाग हैं, मेरे महबूब हैं। अब बताइए ये क्या है? तो थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। आपने उंगलियों को भी टेस्ट ट्यूब बताया, बहुत अच्छा किया। तो अब बताइए इनमें क्या है, बताइए इनमें क्या है। क्या आपको साफ सूंघ गया है? टेस्ट ट्यूब दिखती है, अंदर का माल नहीं दिखता है? आपके भोलेपन में भी यही दिखता है। खैर भाई साहब, छोड़िए, अपना ध्यान इधर मोड़िए, मैं ही बताता और मुद्दे पर आता हूँ। इनमें खून है। हाँ भाई साहब, हाँ बिरादर, हाँ माई बाप, हाँ गॉडफादर। पहले में हिंदू का, दूसरे में मुसलमान का, तीसरे में सिख का खून है। और हिंदू मुसलमान में तो आजकल बड़ा ही जुनून है। तो जो भी आज इन तीनों का फर्क बताएगा, आज इस कवि की कमाई ले जाएगा। तो बताइए, सबको मौका है, सबको बोलने की आज़ादी है। खरा खेल फरक्काबाजी है, न जालसाजी है, न धोखा है। फिर से कह रहा हूँ, बताइए साहब, मौका है। हाँ तो दोस्तों, फ़र्क है। अब देखिए फ़र्क क्या है। फ़र्क है तभी तो समाज का बेड़ा गर्क है। रगों में नहीं रहता है, धधकता है, खौलता है, सड़कों पर बहता है। फ़र्क नहीं होता तो दंगे फसाद नहीं होते। फ़र्क नहीं होता तो दंगों के बाद लोग नहीं रोते। फ़र्क नहीं होता तो गर्म हवाएं नहीं होती। और फ़र्क नहीं होता तो अचानक विधवाएं नहीं होती। देश में जगह जगह हत्याओं का मॉनसून है। ओलों की जगह हड्डियां हैं, पानी की जगह खून है। तो ये दंगे फसाद करने वाले आतंकवादी ही बताए, अगर उनमें थोड़ी सी हया है, क्या उनको सांप सूंघ गया है? क्या कहने, और ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पहले में हिंदू का, दूसरे में मुसलमान का, तीसरे में सिख का खून है। तो अगर उल्टा बता देता तो कैसे बताते, कौन सा किसका है, कैसे पता लगाते? और दोस्तों, डर मत जाना अगर डरा दूँ। अगर यही खून मैं किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे के आगे गिरा दूँ तो है कोई माई का लाल जो अंतर बता दे? है कोई मुल्ला, है कोई पंडित, है कोई ग्रंथी जो ग्रंथियाँ सुलझा दे? फर्श पर बिखरा पड़ा है, पहचान बताइए। कौन मलखान, कौन सिंह, कौन खान, बताइए। क्या कहने में, वाह, अभी फॉरेंसिक विभाग वाले आएंगे, जमे हुए खून को नाखूने से उठाएंगे, नमूने ले जाएंगे, उसका ए, उसका बी, उसका B+ बताएंगे। पर क्या ये बताना उनके बस का है कि कौन सा खून किसका है? जाति की पहचान बताने वाला, गोत्र की पहचान बताने वाला, कौम की पहचान बताने वाला क्या कोई माइक्रोस्कोप है? वो नहीं बता सकते, पर मुझे तो आपसे होप है। बताइए और आज इस कवि की एक दिन की कमाई ले जाइए। हाँ तो मैं अब इन खून को स्टोव पे रखता हूँ। खून खौलेगा, बवाल आएगा। जी हाँ भाई साहब, खून में उबाल आएगा। नीचे से गर्मी दो ना तो खून सूखता है, किसी का खून जलता है, किसी का खून थम जाता है,
किसी का खून जम जाता है। क्या बात। फ्रिज में डालो खून जम जाएगा, सीख डाल के निकालो आइसक्रीम का मजा आएगा। आप खाएंगे भैया आइसक्रीम, आप खाएंगे, मुझे पता है आप नहीं खाएंगे क्योंकि आप इंसान हैं। पर हमारे मुल्क में तो कुछ दरिंदे हैं, हैवान हैं, वो खाते हैं आइसक्रीम, वो खाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं और अपनी हवस के लिए आदमी से आदमी को लड़ाते हैं। वो खाते हैं भाई साहब, वो खाते हैं। उन्हें मासूम बच्चों पे तरस नहीं आता है, उन्हें मीठी लोरियों का सुर नहीं भाता है, कलाई की चूड़ियों से उनका नहीं कोई मतलब, मांग की सिंदूर से उनका नहीं कोई नाता है। उन्हें मासूम बच्चों पे तरस नहीं आता है, उन्हें मासूम बच्चों पे रहम नहीं आता है। अरे मंदिर के आगे बच्चों के बस्ते, मस्जिद के आगे टूटी हुई चप्पलें, गली गली में बम और गोले, कोई इनसे क्या बोले, इनके आगे शासन भी सर झुकाता है। इन्हें मासूम बच्चों पे तरस नहीं आता है, इन्हें मासूम बच्चों पे रहम नहीं आता है। अरे गुरु सबका गॉड सबका सबका विधाता है, पर इन्हें तो अलगाव ही सुहाता है। इन्हें मासूम बच्चों पे तरस नहीं आता है, इन्हें मासूम बच्चों पे रहम नहीं आता है। हाँ तो कोई धोती पहनता है, कोई पैजामा, तो किसी के पास पतलून है पर उसके अंदर भी वही खून है। साड़ी में माँ जी, सूट में बहन जी, बुरखे में खातून है पर उसके अंदर भी वही खून है। तो क्यों अलग विधेयक है, क्यों अलग कानून है? पर छोड़िए, आप तो खून का फर्क बताइए, अंतर क्या है अपना तर्क बताइए। क्या पहला नीला, दूसरा हरा, तीसरा पीला है? जिससे पूछो वो यही कहता है कि सबके अंदर लाल रंग बहता है और यही इस तमाशे की टेक है कि रगों में रहता हो या सड़कों पे बहता हो, लहू का रंग एक है। क्या बात है मैम, वाह 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 वाह। हाँ तो दोस्तों, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। हाँ तो दोस्तों अब मैं जाता हूँ और जाते जाते एक अंतिम बात दोहराता हूँ कि जब लहू का रंग एक है, लाल है, तो एक माई के लालों के तरह रहे, वक्त के आवारा बहाव में ना बहे, मजहब जात बिरादरी खानदान भूल जाएं, खूनदान पहचाने कि किस खूनदान के हैं, इंसान के हैं या हैवान के हैं। क्या बात। और इस तमाशे वाले की अंतिम इच्छा यही है कि खून सड़कों पर न बहे, वो तो धमनियों में दौड़े, रगों में रहे। खून सड़कों पर न बहे, खून सड़कों पर न बहे, खून सड़कों पर न बहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। गिरीश पांडे। धन्यवाद। आज ठाकुर की महफिल में राज बनारसी जी ने जो ये महफिल सजाई है उसमें उपस्थित होने का मौका मिला। राज बनारसी जी और ठाकुर की महफिल के सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि पहले हास्य व्यंग की 4 लाइनें दे करके एक गज़ल के 4-5 शेर पढ़ देंगे, ऐसा है, ठीक है। तो सर पर जूता पड़ते रहना अच्छा है, सर पर जूता पड़ते रहना अच्छा है, अब बालों का भी झड़ते रहना अच्छा है। हालांकि यहाँ तो सब लोग बढ़िया है, किसी का बाल नहीं झड़ा है। तो सर पर जूता पड़ते रहना अच्छा है, बालों का भी झड़ते रहना अच्छा है। जिंदा रखना हो अगर प्यार मोहब्बत को, जिंदा रखना हो अगर प्यार मोहब्बत को, पति पत्नी का लड़ते रहना अच्छा है, पति पत्नी का लड़ते रहना अच्छा है। वाह। तो अब एक गज़ल के 2-4 शेर देख लें। पढ़ के हम इश्क में कबीर हुए, ढाई आखर पे प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, कबीर की वाणी है। तो पढ़ के हम इश्क में कबीर हुए, गोया गालिब फिरा कमीर हुए। पढ़ के हम इश्क में कबीर हुए, गोया गालिब फिरा कमीर हुए। शायरी कर के हम अमीर हुए, शायरी कर, हम शायरों के पास यही धन है, शायरी कर के हम अमीर हुए। और अशार दिल के पीर हुए, और अशार दिल के पीर हुए। माफिया और कुछ लुटेरे भी, माफिया और कुछ
कुछ लुटेरे भी सिर्फ चेहरे से है फकीर हुए, सिर्फ चेहरे से है फकीर हुए। वे सलामत रहे सियासत में, वे सलामत रहे सियासत में। तिकड़ मियाँ के वजीर हुए, तिकड़ मियाँ के वजीर हुए। ये दिलाधा अभी भी है बाकी, बालों पे ना जाइए, उम्र मत देखिए। ये दिलाधा अभी भी है बाकी, और आधे से हम फकीर हुए, और आधे से बोझ माँ बाप का उठाए कौन, बोझ माँ बाप का उठाए कौन। बेटे जुल्फों के हैं असीर हुए, असीर माने बंदी, बेटे जुल्फों के हैं असीर हुए। और आखिरी शेर काशी में है तो उसका भी फर्ज अदा करना पड़ता है कि पाप कैसे हमारे धोएगी, पाप कैसे हमारे धोएगी। दूर गंगा से अब है नीर हुए, दूर गंगा से अब है नीर हुए। धन्यवाद ठाकुर की महफिल में अवसर देने के लिए भाई बनारसी जी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। सबसे पहले मैं ठाकुर की महफिल को धन्यवाद देता हूँ, और राज बनारसी जी ने जो आज इंद्रधनुषी छटा यहाँ फैलाई हुई है वाकई कमाल की है। तो मैं अपनी चंद कविता से शुरुआत करता हूँ। स्वागत है सर। मैं प्रेम लिखूंगा, मैं भाव लिखूंगा, मैं प्रेम लिखूंगा, मैं भाव लिखूंगा। प्रेम की प्रकृति का मैं हर स्वभाव लिखूंगा, प्रेम की प्रकृति का मैं हर स्वभाव लिखूंगा। गुनगुनी धूप लिखूंगा, मैं बारिश की बूंद लिखूंगा। गीले कर दे जो एहसासों को वो मैं हर गीत लिखूंगा। इजहार भी लिखूंगा, मैं तो एतबार भी लिखूंगा। कर लो जो तुम मुझसे तो अपना रहबर समझ लूंगा। मृदुलता भी लिखूंगा, मैं तो नखरा भी लिखूंगा। मृदुलता भी लिखूंगा, मैं तो नखरा भी लिखूंगा। घुल जाए अगर तू मुझ में तो तेरी प्रतीक्षा भी कर लूंगा। घुल जाए अगर तू मुझ में तो तेरी प्रतीक्षा भी कर लूंगा। शादगी भी लिखूंगा, मैं तो श्रृंगार भी लिखूंगा। नम हो जाए तेरी आंखें तो तेरे लब पे मुस्कान रख दूंगा। माथे की बिंदिया लिखूंगा, पैरों के पाजेब लिखूंगा। पहने मेरे नाम की चूड़ी तो तेरे आंखों का काजल बन जाऊंगा। तुझे बाबू भी लिखूंगा, तुझे सोना भी लिखूंगा। तुझे बाबू भी लिखूंगा, तुझे सोना भी लिखूंगा। तू कहे तो तेरे खातिर अपना नाम बदल लूंगा। कश्में भी लिखूंगा, मैं तो वादे भी लिखूंगा।
तेरी हर याद की पंखुड़ी के सहारे अपना प्रेम समर्पण लिखूंगा। रूठना भी लिखूंगा मैं तो मनाना भी लिखूंगा। खोले जो तू दिल का दर्पण तो उसमें अक्ष निहारूंगा। क्या बात है। अरे मैं नींद भी लिखूंगा मैं तो सपने भी लिखूंगा। बेचैनी अगर तू मेरी समझ ले तो मैं सुकून भी लिखूंगा। क्या बात है, वाह। जुदाई भी लिखूंगा मैं तो मिलन भी लिखूंगा। बढ़िया। संगम कर ले जो तू मुझसे तो मैं भवसागर भी लिख दूंगा। संगम कर ले तू मुझसे तो मैं भवसागर भी लिख दूंगा। बीज तेरे मन में जो प्रेम का अंकुरित होने लगे, पुलकित कर दे तू जो, पुलकित कर दे तू जो हर पल मैं पुलकित कर दे तू जो हर पल तो मैं पुष्प प्रफुल्लित लिखूंगा। वाह 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 वाह। पुलकित कर दे तू तो हर पल मैं पुष्प प्रफुल्लित लिखूंगा। यादें भी लिखूंगा मैं तो इरादे भी लिखूंगा। यादें भी लिखूंगा मैं तो इरादे भी लिखूंगा। अगर छू ले तू मेरे हृदय का कोना तो मैं प्रेम स्पर्श की स्वीकृति भी लिख दूंगा। प्रेम सत्य है प्रेम अटल है, प्रेम सत्य है प्रेम अटल है, प्रेम करता सदा भाव विहल है। इसीलिए तो कहता हूँ क्या बात है। मैं प्रेम लिखूंगा मैं भाव लिखूंगा। क्या बात है संजय। प्रेम की प्रकृति का मैं हर स्वभाव लिखूंगा। बहुत बढ़िया संजय जी, क्या बात है। इस मंच को प्रणाम करते हुए मैं इन सभी काव्य सर्जकों के बीच एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। स्वागत है उपेंद्र जी। एक प्रयास है और जिसका शीर्षक है प्रेमी की वेदना। अरे मेरे पीछे तूने एक कहानी छोड़ गई, मेरे पीछे तूने एक कहानी छोड़ गई। जाते जाते छोटी सी निशानी छोड़ गई। हाँ जाते जाते छोटी सी निशानी छोड़ गई। आगे कहता है प्रेमी, पूरी रात छतों से मैं तारों की गिनती करता हूँ, एक बार झलक दिखला जा यही मैं विनती करता हूँ। इस जिगर में खंजर घोंप नादानी कर गई, इस जिगर में खंजर घोंप नादानी कर गई। मेरे पीछे छोटी सी निशानी छोड़ गई, मेरे पीछे छोटी सी निशानी छोड़ गई। अपनी नंगी आँखों से मैं टूटा हुआ दिल सिलता हूँ, अपनी नंगी आँखों से मैं टूटा हुआ दिल सिलता हूँ। उजड़े हुए चमन को मैं धीरे धीरे सिंचता हूँ, उजड़े हुए चमन को मैं धीरे धीरे सिंचता हूँ। इस दीवाने को मरता मेरी दीवानी छोड़ गई, इस दीवाने को मरता मेरी दीवानी छोड़ गई। मेरे पीछे छोटी सी निशानी छोड़ गई। हाँ
मेरे पीछे छोटी सी निशानी छोड़ गई। हाथ लिए फिरता हूँ बस एक एक दिन गिनता हूँ। हाथ लिए फिरता हूँ बस एक एक दिन गिनता हूँ। सीने से लगा कर मैं होठों से चुमता हूँ। सीने से लगा कर मैं होठों से चुमता हूँ। क्या तुम तो गई पर कानों की कानवाली छोड़ गई। तुम तो गई पर कानों की कानवाली छोड़ गई। मेरे पीछे छोटी सी निशानी छोड़ गई है। मेरे पीछे छोटी सी निशानी छोड़ गई है। मेरे पीछे छोटी सी निशानी छोड़ गई। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच को। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करता हूँ और ठहाकों की महफिल इस टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने लगातार तीसरी बार मुझे यहाँ पर मौका दिया। मेरी एक छोटी सी कविता जो गांव और शहर को छूती हुई है, तो शुरू करते हैं। शहर कितना भी अच्छा हो हमारा गांव पहले है। शहर कितना भी अच्छा हो हमारा गांव पहले है। गति के आधुनिक युग में हमारे पाँव पहले हैं। गति के आधुनिक युग में हमारे पाँव पहले हैं। नए रास्ते नई मंजिल वो दरिया और वो साहिल। नए रास्ते नई मंजिल वो दरिया और वो साहिल। चलो तुम ही जहाज़ों से हमारी नाव पहले है। चलो तुम ही जहाज़ों से हमारी नाव पहले है। शहर की आपधापी हमको खुद से दूर कर देती। शहर की आपधापी हमको खुद से दूर कर देती। सुकून के पल में बरगद की वो प्यारी छाँव पहले है। सुकून के पल में बरगद की वो प्यारी छाँव पहले है। मैले कपड़े टूटी चप्पल पहन कर घूमे हैं मेले। मैले कपड़े टूटी चप्पल पहन कर घूमे हैं मेले। सुकून के रास्ते में वो हमारा गांव पहले है। सुकून के रास्ते में वो हमारा गांव पहले है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं माँ सरस्वती के चरण में प्रणाम करता हूँ। ठहाकों की महफिल के सभी सदस्यों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इस शो के होस्ट कविराज बनारसी भाई का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। कविता आरंभ करने से पहले आपके सामने एक दृश्य रखता हूँ, वो है कॉलेज का पहला वर्ष। अब सीधे सीधे 4 पंक्ति पढ़ता हूँ, आपसे जुड़ता हूँ, सुनिएगा सर। लड़की नहीं वो अप्सर आई कॉलेज में, खबर वो पूरी छा गई सबकी नॉलेज में। जब नजर मिली उससे हटी नहीं मेरी,
जब नजर मिली उससे हटी नहीं मेरी, अधीर हो गया ये दिल 18 की एज में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं कविता आरंभ करता हूँ, सुनिएगा। लब काला किट पॉकेट में लेकर आई थी मिलने, लब काला किट पॉकेट में लेकर आई थी मिलने, मन का भंवरा पैरों से भी तेज लगा था चलने, मन का भंवरा पैरों से भी तेज लगा था चलने। अब पहुँचेंगे कब पहुँचेंगे बस मुझको था जल्दी, जाकर देखा तो वहाँ पर लगा था भारी गर्दी, सोच लिया था ऐसा कि मिलना होगा अब कैंसिल, बात बात पर बात बनाया किया समस्या हैंडल, झट से बातें मान गई तो, झट से बातें मान गई तो लगा सभी को खलने, तभी से सहेली उसकी हमको लगी देख कर जलने, तभी से सहेली उसकी हमको लगी देख कर जलने, मन का भंवरा पैरों से भी तेज लगा था चलने, चेहरे पर घुंघराले बाल गजब के थे स्टाइल, सब कहते थे बना ले उसको अपने प्यार का फाइल, देती भाव न बात करे समझे ना दिल का दिल, हर समय सुरक्षा करता उसका बायां गाल का तिल, कॉलेज के सभी लड़कों का, कॉलेज के सभी लड़कों का लगा था दिल पिघलने, जिससे हंसकर बातें कर दे लगते सभी उछलने, जिससे हंसकर बातें कर दे लगते सभी उछलने, मन का भंवरा पैरों से भी तेज लगा था चलने, अब हम दोनों की आपस में और बढ़ने लगा था रुचि, पहले साल की पेपर की तभी लगा बोर्ड पर सूची, मौसम प्यार का खत्म हुआ पेपर की करे तैयारी, प्यार कभी और कर लेंगे अभी उम्र बची है सारी, यही उगता सूरज धीरे धीरे, यही उगता सूरज धीरे धीरे जा रहा है ढलने, यही उगता सूरज धीरे धीरे जा रहा है ढलने। एक बात और आप सबसे कह सकता हूँ, एक कविता की आखिरी लाइन है जो हर एक इंसान के मुंह से निकलता है, चाहे उसके जीवन में प्यार आया हो या ना आया हो। मैं कविता पढ़ता हूँ, आप सुनिएगा। यही उगता सूरज धीरे धीरे जा रहा है ढलने, ऐ यार प्यार सब झूठा है हम चले पढ़ाई करने, ऐ यार प्यार सब झूठा है हम चले पढ़ाई करने, ऐ यार प्यार सब झूठा है हम चले पढ़ाई करने। बहुत बहुत धन्यवाद। टीम ठहाकों की महफिल का बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। और ये सावन का महीना भी चल रहा है और हम लोग बाबा के दरबार में भी खड़े हैं, तो यहीं से शुरू करते हैं कि इस तितर बितर जीवन में हम योग और ध्यान कर रहे हैं। इस तितर बितर जीवन में हम योग और ध्यान कर रहे हैं। ये शिव की नगरी और हम शिव भक्त आज हम विषपान कर रहे हैं। न चिंता न चिंतन
न चिंता न चिंतन ये चारों धाम का आंगन, न चिंता न चिंतन ये चारों धाम का आंगन, इनका हम हृदय से सम्मान कर रहे हैं। ये शिव की नगरी और हम शिव भक्त आज हम विस्पान कर रहे हैं। ये कर्णमणिका घाट, ये कर्णमणिका घाट जहाँ मृत्यु को जीवन मिले दिन रात, ये कर्णमणिका घाट जहाँ मृत्यु को जीवन मिले दिन रात, माथे पे मलकर देह की राख, माथे पे मलकर देह की राख, इनको हम प्रणाम कर रहे हैं। ये शिव की नगरी और हम शिव भक्त आज हम विस्पान कर रहे हैं। ये त्रिशूल, ये डमरू, ये जटा, ये सांपों की माला, ये त्रिशूल, ये डमरू, ये जटा, ये सांपों की माला, पीकर प्रभु दुख हरते हैं हमारे दुखों का प्याला। ऐसे भोले के चरणों में फैज अपना जीवन अनुदान कर रहे हैं। ये शिव की नगरी और हम शिव भक्त आज हम विस्पान कर रहे हैं। और एक छोटा सा गज़ल देखिएगा कॉलेज का कि बड़ा आराम था, बड़ा आराम था, वो थी मैं था, मेरे लबों पे उसके लबों का जाम था, बड़ा आराम था। वो देखना रोज़ उसे ख्वाबों में सुबह मिलने की आजमाइश, वो देखना रोज़ उसे ख्वाबों में सुबह मिलने की आजमाइश, न कोई और तलब न कोई और ख्वाहिश, छत के किनारे पे उसका कपड़े सुखाना, इश्क बाजी का पूरा इंतजाम था, बड़ा आराम था। वो संडे का उसका मेरे घर आना, अपने भाई से करके फेयर कॉपी का बहाना, मेरी मम्मी की उस पे तीखी नज़रें, पापा का मुझको आँख दिखाना, मेरी मोहब्बत का हर रोज़ इम्तिहान था, बड़ा आराम था। वो एक दिन नहीं तेरा आना कॉलेज और वो मेरा दीवानापन, वो तेरा एक दिन नहीं आना कॉलेज और मेरा दीवानापन, हाथ में किताब इंग्लिश की और वो क्लास का सूनापन, हाथ में किताब इंग्लिश की और वो क्लास का सूनापन, लंच में बरस पड़ती थी मेरी भीगी पलकें, तेरी यादों का मिलता ऐसा इनाम था, बड़ा आराम था। मैं था वो थी मेरे लबों पे उसके लबों का जाम था, बड़ा आराम था। और ये जो इसका मक्ता है, खैर सबके साथ ना हो, हुआ मेरे साथ। आई ऐसी सुबह रूठा मुझसे मेरा खुदा, आई ऐसी सुबह रूठा मुझसे मेरा खुदा, खून से भीगी बहती हवा, कफन से वो लिपटी देती रही मुझको यही सदा। फैज तुम मेरे ही रहना, फैज तुम मेरे ही रहना, मेरी मोहब्बत का यही अंजाम था, बड़ा आराम था। मैं था वो थी मेरे लबों पे उसके लबों का जाम था, बड़ा आराम। कब तेरा कॉल आएगा, कब तेरा कॉल आएगा, कब खुशियों भरी अजान होगी, कब तेरा कॉल आएगा, कब खुशियों भरी अजान होगी, कब हम तेरे लब चूमेंगे, कब मोहब्बत वाली नमाज होगी, कब तेरा कॉल आएगा, कब मिलेगा सुकून मेरे दर्द को तेरी बाहों में, कब मिलेगा सुकून मेरे दर्द को तेरी बाहों में, कब तू होगी मेरे रूबरू, कब तेरे हाथों में मेरी जान होगी, कब तेरा कॉल आएगा, कब खुशियों भरी अजान होगी, कब कहोगे गुड मॉर्निंग जानू, कब कहोगे गुड मॉर्निंग जानू, कब पूछोगे दोपहर में खाना खाए, कब पूछोगे दोपहर में खाना खाए, कब एक ही चादर में हम दोनों की शाम होगी, कब तेरा कॉल आएगा, कब खुशियों भरी अजान होगी, कब नींद से मुझको जगाओगे, कब नींद से मुझको जगाओगे, कब अपनी जुल्फ़े मेरे चेहरे पे बिखराओगे, कब कहोगे सोना मत मैं अभी कॉल करती हूँ, कब कहोगे सोना मत मैं अभी कॉल करती हो, कब मेरे सब्र की इम्तिहान होगी, कब तेरा कॉल आएगा, कब खुशियों भरी अजान होगी, कब मिलेगा मुझे सुकून, कब ख़त्म होगा तेरी यादों का सिलसिला, कब मुकम्मल ये दिल की अरमान होगी, कब तेरा कॉल आएगा, कब खुशियों भरी अजान होगी। शुक्रिया सर, शुक्रिया। मैं महेंद्र कुमार राजस्थान से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ठहाकों की महफिल को, राज बनारसी जी को और आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं कुछ कविताएं अपनी लिखी हुई सुना रहा हूँ।
तुम्हें चाह के जिंदगी में कोई चाहत ना रही, तुम्हें चाह के जिंदगी में कोई चाहत ना रही। धड़कना छोड़ दिया दिल ने हमको, तेरी आदत ना रही, हमको तेरी वो आदत ना रही, हमको तेरी वो आदत ना रही। वो खुशियाँ पराई हो गई सारी, वो खुशियाँ पराई हो गई सारी। कभी हमने जिनकी तमन्ना की थी, कभी हमने जिनकी तमन्ना की थी, तमन्नाओं ने मचलना छोड़ दिया, तमन्नाओं ने मचलना छोड़ दिया। खुशियों की अब कोई हसरत ना रही, तुम्हें चाह के जिंदगी में कोई चाहत ना रही। वीराने हो गए वो गुलशन, वीराने हो गए वो गुलशन, हमारी चाहतों के जहाँ फूल खिलते थे, हमारी चाहतों के जहाँ फूल खिलते थे। फूलों ने खिलना छोड़ दिया, फूलों ने खिलना छोड़ दिया। कलियों में अब वो नज़ाकत ना रही, कलियों में अब वो नज़ाकत ना रही। तुम्हें चाह के जिंदगी में कोई चाहत ना रही। बहुत बहुत धन्यवाद राजवान जी का। और आज आपने सुना हमारे 10 होनहार कवियों को ठहाकों की महफिल की आज के इस मेगा एपिसोड में। और इस एपिसोड की बात क्या ही कहें, तरह तरह की कविताएं हुई। आज हमने सुना साहिल रजा को, रवाशंकर जी को, मयंक को, गिरीश पांडे को, संजय गुप्ता को, माधव राजभर को, उमंग यादव को, फैज राहत को, महेंद्र कुमार को, उपेंद्र यादव को, और इन सभी कवियों ने कमाल की प्रस्तुति की। और हम फिर जाएंगे, फिर आएंगे एक नए एपिसोड के साथ, जिसके लिए आप सभी को कहना होगा कविताएं ऐसी जो छू लेंगी आपका दिल, क्योंकि हम कवियों ने लगाई है ठहाकों की महफिल।